अच्छा, ठीक है सर। तो मुझे मोहाली का वो एड्रेस थोड़ा मुझे भेज दीजिएगा सर। हाँ, मैं आपको भेज हम्म, देता हूँ एड्रेस। जी सर, जी सर। थैंक यू। तो इसमें पहले आपने क्या क्या प्रैक्टिस की हुई है, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर एक्चुअल में ये खेत तो मैंने लिया था 2 साल से, लेकिन लास्ट जनवरी से मैंने उसको लेवलिंग का पूरा स्टार्ट किया। तो उसमें कुछ 60% जगह है जहाँ पर लेवलिंग किया है उसको, खोद के। ओके। माटी कहीं बाहर से नहीं डाली है, अंदर से निकली थी वही डाली है। ओके। और उसके बाद फिर लास्ट करीबन जुलाई में जब एक दो बारिश हो गई, उसके बाद फिर मैंगो प्लांटेशन किया है उसमें। मैंगो प्लांटेशन का जो डिस्टेंस है वो 15 बाई 15 का है सर। ओके। ओके। और उसके बीच में हम उन्हें कोकोनट भी डाले हैं। और मी सब पेड़ से पेड़ की दूरी देखो तो 7.5 फीट है। ओके। और उसके अंदर हमने कुछ भी केमिकल या कुछ भी अभी तक नहीं डाला है। हमने ओनली ये जो जीवामृत है वो पहले हम वो बैरल में बनाते थे। यूट्यूब से देख के ही किया है सर वो। और ओके। वो हम हर वीक डालते थे पहले, फिर फ्रीक्वेंसी उसकी कम की, एवरी 15 डेज किया। और अब हमने वो बैग ले लिया है 15 फीट का। तो ओके। वो बैग करीबन 10 दिन हुए हैं उसको। तो अभी और 20-25 दिन के बाद फिर इसमें से निकलना शुरू होगा जीवामृत। अ, ओके। तो अभी तक जो एक वो वाला है, और फिर जीवामृत से ही हम वो दूसरा स्प्रे बनाते थे पेस्टिसाइड वाला। उसमें दतूरा आंकड़ा है वो रख के फर्मेंट दस करके परनी फिर अर्क आप बनाते थे? 10 परनी? क्या सर? 10 परनी अर्क आप बनाते थे या आ, 7 परनी बनाते थे? नहीं सर, वो जो बैरल जीवामृत वाला है वो 200 लीटर का बैरल था। वो हम उसमें से जीवामृत पहले बनाते थे। और फिर क्या करते थे, उसमें से जीवामृत जो है वो 15 लीटर अलग कर देते थे। और उसमें वो दतूरा आंकड़ा, नीम के पत्ते, वो सब डालते थे। उसके बाद उसको फर्मेंट होने देते थे 7 डेज के लिए। फिर उसको छान के फिर उसमें से जो पंप आता है वो पंप में हम 200 ml वो डालते थे। और उसी वक्त हम कपूर भी डालते थे उसमें, और फिर उसका स्प्रे करते थे। वो जो वाला ओके। जीवामृत है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जाता है हमारा पूरा। तो और जीवामृत में क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जीवामृत में है ना सर, यही जो यूट्यूब से हमने देखा था, तो उसमें जो गाय का गोबर है, फिर गाय का मूत्र है, फिर गुड़ है, बेसन है, बेसन और छाछ, वो ओके। डालते थे। और उसको 15 दिन तक रखते थे अंदर, और हर हर रोज जो हिलाना होता है वो हिलाते थे उसको। ओके। हाँ, और इसके अंदर वो वाला। इस जी। इसके अंदर आपने अभी है ना बेसन को हटा देना है बिल्कुल ही, हाँ, क्योंकि लेकिन अब तो लास्ट 10 डेज से सर बंद ही कर दिया है कि वो जो बैग आई है ना, तो हाँ बैग में हाँ। से ही जो निकलेगा। और बैग में सर क्या क्या डाला है ये लोग, जो जहाँ से बैग हमने लिया था उन्होंने बोला था कुछ उसमें छाछ है, फिर गौमूत्र है, फिर गोबर है उसमें, फिर जो पके हुए चावल होते हैं वो चावल है, फिर उसमें जो पत्तियां होती है, पीपल पीपल का पेड़ होता है, फिर सहजन का होता है, उसकी जो पत्तियां होती है वो पत्तियां, फिर किचन जो टमाटर हमारे यहाँ उगे थे, तो वो तो टमाटर क्रश करके वो भी डाले हैं उसके अंदर। वो सब इसमें है फर्स्ट ना, टाइम फीलिंग वाला है, हाँ। ओके, थोड़ा है ना मीठा जैव रसायन और ऐड कर देना उसके अंदर। क्या सर? मीठा जैव रसायन। मीठा जल रसायन? मीठा जैव रसायन ये बनेगा मीठे फल से। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ। तो वो इसके अंदर लगभग 50 लीटर वो ऐड कर दीजिएगा। 50 लीटर उसमें गुड़ डाला है सर, तो भी ये भी एडिशन में ये भी डाल दे, हाँ हाँ, तो मीठा जल। क्या होगा इसके, वो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। और उसके अंदर ओके। काफी तरह के माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। अच्छा सर, इसका कोई और वीडियो है इसमें यूट्यूब में, कैसे बनाना है उसको मीठा जल? आपके पास में अगर कॉपी है तो आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड।
हाँ जी सर। ये मैं आपको अनुपात बता रहा हूँ। आप ओके। इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके सर। इसमें आपका अनुपात रहेगा 1:3:10। बरोबर है। एक के 1 केजी गुड़, 3 केजी फल और 10 लीटर पानी। और पानी। ओके सर। अगर आप मान लो इसको 200 लीटर के बैरल में अगर बना रहे हैं तो उसमें हम्म। 150 लीटर्स पानी, फिफ्टी हाँ। केजी फ्रूट और हम्म। 16 16 केजी आपका गुड़। गुड़ गुड़ आ ही जाएगा। ओके सर। इसको एयर हम्म। टाइट करके रखना है 90 डेज के लिए। हाँ, एयर टाइट। ओके। 90 डेज में ये रेडी हो जाएगा। इसकी एक्सपायरी डेट है 12 से 15 साल। ओके, 12 से 15 साल। ओके। ओके। इसमें स्टार्टिंग आ, टाइम में गैस बनेगा तो वो गैस आप रिलीज करवा देना ओके। और दोबारा से टाइट कर देना ड्रम को, ओके सर। ताकि वो फटे ना। है ना, अगर आप राइट वो दो सर। तीन दिन में अगर आपने गैस नहीं निकाली तो वो ड्रम को फाड़ देगा। ओके। तो इसके एवरी अंदर 3 डेज। आपने, हाँ, ये जी। स्टार्टिंग में 4 5 दिन तक वो ज्यादा गैस बनेगा, उसके बाद वो 10 10 दिन में बनेगा। ओके। ओके। तो 90 राइट सर। डेज में ये रेडी होगा। 90 डेज में रेडी होने के बाद इसमें से 50 लीटर उस बड़े वाले जो आपका वो है हाँ हाँ। बैग, उसके अंदर उसमें आप इसको ऐड कर दीजिएगा। 25 लीटर। हम्म। 50 लीटर। 50 लीटर। ओके। जी। बैग में। ओके। और सर ये जो फल है, फल में कोई भी चलेगा? फल में आपका चलेगा मीठे में केला, सेब, हाँ। आपका ओके। चीकू, ओके। कद्दू। चीकू के बाद सर क्या बोला? कद्दू कद्दू। पीले कलर का जो ओके। आता है जिसको सब्जी वगैरह में यूज करते हैं। हाँ हाँ, कद्दू, हाँ, यस। हाँ, और इसमें आपका बिल्वा, बिल्वा का सबसे सुपर बनता है। बिलवा। बिल्वा, बिल्वा जो बिल पत्र होते हैं ना, उसके फल जो लगते अच्छा। हैं बिल, हाँ, ओके ओके। राइट सर। जो शिव पे चढ़ाए जाते हैं, उसका बिल्वा का गूदा आप निकाल करके पके बिल्व का उसका आप बनाइएगा तो सबसे सुपर क्वालिटी उसका बनता है। ओके। राइट सर। हम्म। क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम होता है। ओके। और भी काफी सारे मिनरल्स उसमें होते हैं, तो उसका बना के यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। ओके सर। राइट सर। ऐसे थैंक ही यू सर। कड़वा जैव रसायन भी आप बना लीजिएगा। हाँ कड़वा जैव रसायन आपका बनेगा किसी भी मीठे कड़वे फल से, जैसे आपका एलोवेरा, हाँ। आपका अकवा, मदार आकड़ा जिसको बोलते हैं, आंकड़ा, यस सर। आकड़ा के पत्तियों का, हम्म। धतूरे का, ओके। नीम की निबोलियों का, ओके। या कड़वा जो भी जिसको गाय नहीं खाती, इसका हाँ भी हाँ, नहीं प्रोसेस खाती है। सेम ही रहेगा। अच्छा। इसका भी अनुपात सेम प्रोसेस, रहेगा उसका? अनुपात भी सेम रहेगा और वो भी सेम रहेगा। ये भी 90 हाँ। डेज में तैयार होगा, एक्सपायरी भी उसकी सेम रहेगी। ये और आपको उसमें इस्तेमाल करना गुड़। है हाँ। अमावस्या के आसपास। स्प्रे में इसको अमावस्या। यूज करना है 2 ml/लीटर पंप में। पंप में। पर 1 लीटर। अमावस्या के ओके। आसपास, क्योंकि जितनी भी बीमारियां आती हैं, कीट अंडे लार्वा जो छोड़ता है, वो अमावस्या में हम्म। छोड़ता है। तो अमावस्या से अगले दिन आप उसको कर देंगे या अमावस्या से एक दिन पहले कर देंगे तो अंडे हम्म। लार्वा वहीं पे वो डैमेज हो जाएंगे, आगे वो नहीं बढ़ेंगे। ओके। ये स्प्रे कर देना है ना इसका? 2 ml/लीटर स्प्रे में ये इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। और इसमें गुड़ और पानी कॉमन रहेगा, ओनली जो फल है उसकी जगह पे ये चीजें आ जाएगी? हाँ, उसकी जगह पे आपका वो सारा सेम रहेगा, बाकी बस वो उसमें कड़वा आपका फल आएगा। कड़वा फल आएगा। अच्छा। जी। बरोबर है सर। राइट सर। ऐसे ही आप एक बना लीजिएगा नींबू का, नींबू सिट्रस, का। नींबू का। हाँ हाँ।
हाँ हाँ। वो खट्टा जैव रसायन बनेगा, वो फ्लावरिंग स्टेज पे आपको इस्तेमाल करना है स्प्रे में। ओके, फ्लावरिंग में। फ्लावरिंग के समय पे जब समय फ्लावरिंग पे। प्लांट उठाएगा, उस टाइम पे हम्म। 2 ml/लीटर उसको पानी में मिला करके और स्प्रे आप कर सकते हैं। ओके। तो वो क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा और उसके अंदर फ्लावर्स की संख्या को बढ़ा देगा। ओके। राइट। तो ये तीनों तरह के अलग अलग आप बना करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि 90 डेज इसमें बनने में लगेंगे। ओके। राइट सर। इसमें भी गुड़ और पानी सेम रहेगा, ओनली बीच वाला जो है वो साइट्रस फ्रूट, इसमें नींबू आ जाएगा। जी जी जी। ओके सर। ये ओनली स्प्रे होगा फ्लावरिंग की स्टेज पे। यस। ओके। कड़वे वाला यूज होगा अमावस्या के आसपास। अमावस्या के आसपास। हाँ। और मीठे वाला आप नीचे मिट्टी में भी चला सकते हैं, अगर मिट्टी का पीएच हाई है तो। ओके। डायरेक्ट भी उसको चला सकते हैं, नहीं तो इसमें 50 लीटर इस बैग में ही ऐड कर दीजिएगा, तो वो इसी में वो मिक्स हो जाएंगे। हाँ, वो बैग में ही ऐड कर देंगे 50 लीटर। ओके। हाँ जी। ओके सर। क्लियर हो गया आपको सभी ये? सर। क्लियर हो गया आपको सभी पूरा ये? हाँ, क्लियर हो गया सर, मैंने लिख दिया है डायरी में। 3 चीजें हैं टोटल। एक जो कड़वी है वो बैग में डालनी है, या आप जमीन में भी डाल सकते हो उसको। नहीं, और कड़वे नहीं नहीं वाला नहीं आपका। नहीं, मीठे वाली, मीठे वाली। हाँ। जी। और कड़वे वाला है वो अमावस्या के आसपास 2 ml/1 लीटर पंप में स्प्रे करना है। हम्म। और जो साइट्रस है, वो साइट्रस जब फ्लावरिंग का टाइम होता है उस वक्त उसको भी 2 ml/लीटर स्प्रे करना है। जी। ओके सर। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न? देखिए, जब तक आप कोई भी किसान भाई प्रश्न नहीं करेगा, तब तक मुझे भी आनंद नहीं आएगा और आपको भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये संवाद के लिए है, और संवाद में अगर आप चुप रहेंगे तो इसका फिर करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेरे पास में ज्ञान काफी है जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है, सभी फार्मरों पे जा जा करके 10 से 12 स्टेटों में। तो जितने ज्यादा आपके प्रश्न रहेंगे उतना ही ज्यादा मैं आपको बता पाऊंगा अच्छे से। और अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है तो फिर संवाद को यहीं पे क्लोज करें, क्योंकि टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं जो दूसरे बचे हुए मेरे काम हैं उन पे मैं फोकस करूं। राम राम राकेश कुमार जी। राम राम जी। हाँ, जैसे कल जितेंद्र सर जी ने कहा था कि सिल्वर एजी प्लस के बारे में कहा था उन्होंने। जिस भी फसल पर हम सिल्वर एजी प्लस का स्प्रे करते हैं तो उस फसल पर एक प्रभाव पड़ता है कि उस फसल पर बहुत ज्यादा म- उस फसल पूरा सा 2 दिन में खाली हो जाता है। तो उसको फिर से भरने के लिए उसके ऊपर नैनो एनर्जी एनपीके तो इसका स्प्रे किया जाता नहीं, मैं है आपका ना। कृष्ण कृष्ण पाल जी, मैं आपका अच्छे से समझ नहीं पाया कि क्या बोला है। जो सिल्वर एजी जैसे प्लस है ना, अगर वो प्लांट पे आप स्प्रे करते हो, हाँ, तो क्या बोला आपने आगे? तो उसका प्रभाव कैसे होता है। ये सिल्वर एजी जो प्लस है ना, ये कॉपर और सिल्वर है, चांदी और तांबा, उसके नैनो पार्टिकल ये हैं। जैसे पुराने समय में रजक भस्म स्वर्ण भस्म जो खाते थे, तो इसी तरीके से इसके नैनो पार्टिकल निकाले हुए हैं। जब आप इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो ये सिल्वर और कॉपर सबसे बड़ा फंगीसाइड होता है। ये फंगस को कंट्रोल करता है और प्लांट की इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। 1 से 2 ml/लीटर आप नीचे ड्रेंचिंग करेंगे तो वो आपकी जो रूट है उसको वो साफ करेगा। जितनी भी बेड फंगस है उसको वो किल करेगा, मार देगा। और ऐसे ही अगर आप ऊपर स्प्रे करोगे तो ऊपर जितने भी फंगस वगैरह आए हुए हैं उसके अंदर, उसको वो कंट्रोल करेगा। नहीं, जैसे कि उन्होंने जितेंद्र सर जी थे कल, तो उन्होंने कहा था जैसे हम स्प्रे करेंगे सिल्वर एजी प्लस का तो
पौधे को बहुत ही ज्यादा तेज भूख लगेगी। तो इस वजह से उसके 2 दिन बाद हमें नैनो एनर्जी और उसके भी 2 दिन बाद नैनो एनपीके का स्प्रे करना पड़ेगा। वो उन्होंने ठीक बोला है, जब आप वो उसको दोगे तो उसकी इच्छा बढ़ जाएगी खाने की, प्लांट हेल्दी अच्छा। हो जाएगा। तो उसका स्प्रे करोगे तो उसके बाद में नैनो खनिज एडवांस का या एनपीके का, तो उसको तुरंत से भोजन मिलेगा, तो प्लांट अच्छा हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, और न्यूट्रिशन आप अवेलेबल करवा देंगे तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा प्लांट आपका। अच्छा, ये तो बाकी की स्प्रे करने जरूरी है? बाकी की स्प्रे मतलब? मतलब सिल्वर एजी के बाद हम 2 दिन पे नैनो नहीं, एनर्जी का स्प्रे करते हैं, फिर उसके वो 2 दिन बाद? वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास में अच्छा। है और आप प्लांट को अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसकी जगह पे अच्छा। आप, अगर मान लो आपके पास में वो नहीं है, तो अणु जल का भी आप प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी प्लांट को अच्छा। अच्छा। एनर्जी मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो सभी तरह की फसल में ऐसा ही होता है कि जैसे कि ऐसा ही स्प्रे लेना पड़ता है क्या सभी तरह की फसल में? नहीं, कपास देखिए वगैरह? आप, एक तो आप ये समझिए कि कौन सा नैनो पार्टिकल किसके साथ में करेंगे मिला करके तो अच्छा वो रिजल्ट आपको देगा। अच्छा। जैसे नैनो कैल्शियम है, और नैनो पोटेशियम और नैनो बोरान, अगर इन तीनों को एक साथ में मिला करके स्प्रे करोगे तो आपके प्लांट में ये ज्यादा अच्छी मात्रा में उठाएगा प्लांट इनको, और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ऐसे ही नैनो आयरन के साथ में नैनो कॉपर आप मिला सकते हैं। नैनो आयरन और कॉपर दोनों अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये दोनों को आप मिला के करोगे तो उससे वो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नैनो एनपीके और नैनो एनर्जी, इनको दोनों को आप मिला करके स्प्रे करिएगा। मैग्नीज जो है उसको अकेला ही आपको यूज करना है, और जिंक को भी आपको अकेला ही यूज करना है। अकेले अकेले में इनको करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। ऐसे ही नैनो खनिज एडवांस और नैनो एनर्जी, इन दोनों को आप मिला सकते हैं। तो अच्छा। आपको ठीक। ये समझ में आया कि किसके साथ में कौन से वाला मिलाओगे तो प्लांट को आपका अच्छा फायदा होगा। कैल्शियम, पोटेशियम और बोरान, इन तीनों को मिला सकते हैं। आयरन और कॉपर को मिला सकते हैं। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को मिला सकते हैं। एनपीके और नैनो एनर्जी को मिला सकते हैं। मैग्नीज को अकेला करना है, जिंक को अकेला करना है, नैनो खनिज एडवांस और नैनो एनर्जी मिला सकते हैं। तो इसमें अच्छा। जो भी ठीक। आपके पास में है उसी के हिसाब से आप उसको बनाइए। अच्छा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न? देखिए, सभी किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले वो अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवाएं। मिट्टी की टेस्टिंग में जो भी आपके प्लांट में, आपकी मिट्टी में जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट करिए। अगर आप मिट्टी पे काम करने की बजाय प्लांट पे काम करते रहोगे तो आपके जो प्रोडक्ट हैं वो बार बार आपको परचेज करने पड़ेंगे, और उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसलिए आप मेन मिट्टी पे काम करिए, मिट्टी को पूरा बैलेंस करिए, भूमि उपचार को आप कंप्लीट करिए। जिस दिन आप भूमि उपचार कर लेते हो कंप्लीट, तो आपके जो ऊपर के खर्चे हैं वो आपके बंद हो जाएंगे, ज्यादा प्रोडक्ट वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोल का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य किसान भाई को प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सिर्फ आपकी हेल्प करना है। तो आप भूमि उपचार करिए कंप्लीट। भूमि उपचार करने के बाद में आप के खर्चे घट जाएंगे और प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। मिट्टी को बैलेंस करने के बाद में आपको सिर्फ जरूरत पड़ेगी बायोडाइजेस्टर बैग की और एक गाय की। उसी के मटेरियल को आप अगर बना बना करके चलाते रहोगे तो मिनिमम से मैक्सिमम उत्पादन आप निकाल पाओगे। और अगर आपकी मिट्टी बैलेंस नहीं है तो आपकी कहीं ना कहीं बीमारियां आती रहेंगी, जिससे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। कोई भी अगर बीमारी आपके प्लांट में आती है तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। जैसे अगर कोई भी कीड़ा आपके फ्रूट में अगर आया हुआ है, या इल्ली अगर आई हुई है,
तो वो आयरन की डिफिशियंसी है, ना कि कोई बीमारी। अब प्रोडक्टों से आप ऊपर से कंट्रोल करते रहोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिफिशियंसी है, उसकी कमी के लक्षण है वो। तो आप कमी के लक्षण पे काम कर रहे हैं, कमी ना हो प्लांट के अंदर, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। तो उसके लिए वो भूमि उपचार आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी आपके रस चूसक कीट अगर आ रहे हैं, कुतरने वाले कीट अगर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कैल्शियम की डिफिशियंसी है। आपके प्लांट के अंदर कैल्शियम पूरा नहीं है, तो इसी वजह से वो माहू, मच्छर, तेला, चेपा या जितने भी रस चूसने वाले हैं वो सब आ रहे हैं उसके अंदर। ऐसे ही कोई भी आपकी प्लांट के अंदर अगर वायरस का अटैक है, जैसे ज्यादा ये आपको पपीता में देखने को मिलेगा या मिर्ची में देखने को मिलेगा, पत्ते जो ऊपर से मुड़ जाते हैं, तो वो आयरन, आपकी जिंक की डिफिशियंसी है। अगर जिंक प्लांट के अंदर नहीं होगा तो वायरस का अटैक होगा। इसलिए वो आपने देखा होगा कोविड में, कोरोना काल में जिंक की गोलियां खिलाई गई थी, क्योंकि जिंक हमारे फूड में नहीं है। ऐसे ही कोई भी बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लास्ट अगर आपकी क्रॉप में है, तो वो कॉपर की डिफिशियंसी है। अगर कॉपर प्लांट में नहीं होगा तो वो उसको ब्लाइट और ब्लास्ट आएगा ही आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही बीमारी है। अब वो चॉइस आपकी है, या तो आप प्रोडक्ट ले लेकर के उसको बीमारी के ऊपर काम करते रहो, या भूमि उपचार एक बार कर लो, उसके बाद में बीमारी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, उसमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो इससे संबंधित किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। जिन्होंने केवी के रायपुर करके जुड़ा है, आप अपना नाम बता सकते हैं? आई गेस अब आज आप पहली बार जुड़े हैं। केवी के रायपुर इस नाम से जिन्होंने जुड़ा है, आप सुन पा रहे हो क्या? ठीक है। गिराज प्रसाद, आप आज पहली बार जुड़े हैं। गिराज प्रसाद जी। शिवनंदन जी, आप आज पहली बार जुड़े हैं हमसे। देखिए गिराज जी, केवी के रायपुर इस नाम से जिन्होंने जुड़ा है, और शिवनंदन जी, आप थोड़ा सा अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसके हमारे लिए ये आसानी होगा। हमको भी पता चलेगा कि आप आज पहली बार जुड़े हैं, तो राकेश जी उस हिसाब से आप लोगों से बात करेंगे। अखिलेश यादव, आप आज पहली बार जुड़े हैं क्या? नहीं मैम, अच्छा मैं तो ठीक है, कई बार पहले भी जुड़ चुका हूँ। अच्छा जी ठीक है, ओके। अखिलेश जी, अभी क्या क्या लगाते हो आप, और ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से किया हुआ है आपने? आगे ना फार्मिंग तो बहुत पहले से मेरे गुरु जी जब श्री गणेश किए थे तभी से है। इस समय मेरा आम का बाग है, चल रहा है। ओके। तो अभी फ्लावरिंग आ गई होगी आम पे आपके? जी जी, फ्लावरिंग आ गई है, बहुत बढ़िया आई तो है। अभी क्या डोज आप उसको दे रहे हैं? अभी देके आए हैं, जैसे नीम बाण है, कैल्शियम है, ये सब। नीम बाण ऊपर से वो किए हैं, फूलों के आने के पहले स्प्रे किए हैं, ताकि नीचे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब चीजें, गोवर्धन खनिज खाद है, ये सब दिए हैं। जीवाणु न्यूट्रिशन जल आपने अणु जल प्रॉपर चल ही उसमें दिए रहा है। हैं? जी जी जी। ओके। और कुछ दिशा निर्देश दीजिए सर। आप उसके अंदर बोरेक्स पाउडर, आपको सुहागा मार्केट से मिल जाएगा। वन सुहागा, के जी 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 सुहागा जी। 200 लीटर पानी में मिक्स करके उसको अच्छे से घोल के, और नीचे मिट्टी पे आपको स्प्रे करना है, क्योंकि अच्छा फ्लावरिंग अच्छा। स्टेज पे बोरान की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है प्लांट को, और ऑलमोस्ट किसान हाँ भाई हाँ, उसकी बोरान तरफ की। ध्यान नहीं देते। जी जी।
पिछली बार मेरे आम्रपाली में काफी, क्योंकि लदा बहुत था तो उसमें काफी फल फटे फटे आए थे। अगर फ्रूट आपका फटा हुआ आ रहा है तो वो कैल्शियम की और बोरान की डिफिशियंसी उस टाइम पे हो गई है प्लांट के अंदर, तो इसीलिए मैंने आपको ये कैल्शियम के बताया लिए है सर, एक। हाँ जी। कैल्शियम के लिए और मान लो बोरान के लिए तो आपका सुहागा हो गया, मान लो पूर्ति कर देगा। कैल्शियम के लिए क्या किया जाए सर? कैल्शियम के लिए आप उसके अंदर सफेद मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं, जिप्सम जिसको बोलते हैं। अगर आपके जी। पास में मिट्टी की रिपोर्ट है तो वो आप मेरे को दिखाएंगे तो फिर मैं और आपको अच्छे से बता पाऊंगा। अच्छा, स्ट्रोंग चूना कैल्शियम ऊना के जो नाम हल्का से भी, फुल्का। स्ट्रोंग कैल्शियम के नाम से भी सोल के पास में एक उत्पाद है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या नैनो कैल्शियम, उसका आप स्प्रे जी कर जी। सकते हैं ऊपर से प्लांट के ऊपर, तो वो भी कहीं ना अच्छा, कहीं ये उसकी जो पूर्ति करेगा। ये सर जो सुहागा बताए हैं, इसको सिर्फ लेके पानी में घोल के उसी पानी को स्प्रे करना है जमीन में? हाँ, 1 kg सुहागा आपने लेना है, उसको 200 लीटर हाँ। पानी में घोल लेना है कूट करके, वो अच्छे से घुल जाएगा। जी। उसके बाद में अपने मिट्टी हम्म। के ऊपर उसको स्प्रे करना है। ये जो जी सुहागा है, बोरान इसके अंदर जी होता है और बोरान प्लांट मिट्टी से ही उठाता है। तो आप उसको जी कर जी। दोगे स्प्रे तो वो तुरंत से प्लांट उसको अपटेक कर लेगा। ये मोबाइल होता तो है, ये सर, मिट्टी के अंदर ये घूमता रहता जी। है, तो ये खुद चला जाएगा तो प्लांट के ये सर, पास। जैसे सर स्प्रे करने के बाद पानी लगा सकते हैं फिर? हाँ, पानी लगा सकते हैं तो और भी अच्छा काम करेगा। जी जी, क्योंकि हमारे उसमें पेड़ों में सब में सर्किल बना हुआ है, तो अभी हाँ, मैंने तो आप उसमें डाला उसमें था। उसमें उसमें आप स्प्रे कर दीजिए। या गीला मिट्टी अगर है तो उस पे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, नमी अगर मिट्टी में है। और अगर सूखा हुआ है तो उस अच्छा पे अच्छा, स्प्रे करके पानी भी लगा सकते हैं। अभी एक सप्ताह पहले मैंने उसमें चूना और उसकी क्या, सरसों की खली, है ना, गेरू, और यही सब चीजें उसमें मैंने डाला, ऐड किया है जमीन में। देखिए, अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी